नमस्कार। आज हम बात करेंगे सनातन धर्म के एक ऐसे संस्कार की जिसे हम में से ज्यादातर लोगों ने अपने बचपन में देखा भी है और महसूस भी किया है। लेकिन क्या हम इसकी गहराई को सच में समझते हैं? मैं बात कर रहा हूँ चूड़ाकर्म संस्कार की। अरे वही हमारा प्यारा मुंडन संस्कार। तो क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चों का ये जो मुंडन होता है, ये सिर्फ एक रस्म है, एक परिवार की परंपरा, या फिर इसके पीछे छुपा है हजारों साल पुराना कोई गहरा रहस्य? चलिए आज इस सदियों पुरानी परंपरा के पीछे छिपे ज्ञान को खोजते हैं। देखिए, मुंडन को सिर्फ एक हेयर कट सेरेमनी समझ लेना इसकी असली अहमियत को नजरअंदाज करने जैसा है। ये असल में एक बच्चे की जिंदगी की एक पवित्र शुरुआत है, उसकी नई यात्रा का सबसे पहला कदम। तो सवाल ये है कि ये चूड़ाकर्म आखिर है क्या? देखिए, हमारे शास्त्रों में जीवन के 16 सबसे जरूरी संस्कार बताए गए हैं, जिन्हें हम षोडश संस्कार कहते हैं, और चूड़ाकर्म उन्हीं में से 8वां संस्कार है। सीधे शब्दों में कहें तो ये बच्चे का पहला सेरेमोनियल हेयरकट है। ये संस्कार आप समझिए एक तरह की सांकेतिक आजादी है। माना जाता है कि ये बच्चे को उसके अतीत के बंधनों से आजाद करता है और एक पाक साफ भविष्य की तरफ उसका पहला कदम रखवाता है। आप इसे एक तरह का स्पिरिचुअल रीसेट बटन भी कह सकते हैं, जो एक बिल्कुल नई शुरुआत का सिग्नल देता है। लेकिन सोचने वाली बात है कि ये इतना गहरा विचार आया कहाँ से? इसका जवाब छिपा है हमारे हजारों साल पुराने शास्त्रों में। तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और इसके पीछे के रहस्य को समझते हैं। देखिए, हिंदू दर्शन में एक बहुत ही गहरी मान्यता है। ये माना जाता है कि हमारी आत्मा इंसान का जन्म लेने से पहले 84 लाख अलग अलग योनियों यानी जीवन रूपों से गुजर कर आती है। सोचिए कितनी लंबी और कर्मों से भरी यात्रा होगी ये। और बस चूड़ाकर्म संस्कार का असली रहस्य यहीं से जुड़ा है। मान्यता यह है कि जन्म के समय बच्चे के सिर पर जो बाल होते हैं वो पिछले जन्मों के कर्मों की, संस्कारों की अशुद्धियों को अपने साथ लेकर आते हैं। इसीलिए इन बालों को हटाना एक बहुत गहरी शुद्धि, एक प्यूरिफिकेशन माना जाता है। और ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है। इसका आधार हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में मिलता है, जैसे मनुस्मृति, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्मशास्त्र है। उसमें साफ साफ लिखा है, चूड़ाकर्म द्विजातीनां सर्वेषामेव धर्मतः प्रथमे स्वेदे तृतीये वा कर्तव्यम श्रुतिचोदनात्। इसका मतलब है कि वेदों के आदेश के मुताबिक ये चूड़ाकर्म संस्कार बच्चे के पहले या फिर तीसरे साल में जरूर किया जाना चाहिए। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि इसके पीछे का आध्यात्मिक कारण क्या है, लेकिन सवाल ये है कि ये पवित्र अनुष्ठान किया कैसे जाता है। आइए अब जरा इस प्रक्रिया को भी देख लेते हैं। ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही विधि विधान से होती है। सबसे पहले एक पंडित जी से पूछकर एक शुभ मुहूर्त निकाला जाता है। फिर होती है गणपति पूजा और हवन, ताकि सारे विघ्न, सारी बाधाएं दूर हो जाएं। इसके बाद पवित्र मंत्रों के उच्चारण के बीच बच्चे के बाल काटे जाते हैं और आखिर में बच्चे के सिर पर चंदन और हल्दी का एक लेप लगाया जाता है। ये न सिर्फ ठंडक देता है बल्कि स्किन को भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये तो हो गई आस्था और परंपरा की बात। लेकिन क्या इस हजारों साल पुरानी परंपरा के पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क भी हो सकता है? चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए अब इस प्राचीन परंपरा को विज्ञान की कसौटी पर परखते हैं। और यकीन मानिए, ये जानना बहुत दिलचस्प है कि हमारे पूर्वजों के ज्ञान में कितना गहरा साइंस छिपा हुआ था। आज का मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद दोनों ही मुंडन के कई हेल्थ बेनिफिट्स बताते हैं। जैसे सिर मुंडवाने से बच्चे के दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। जब सूरज की रोशनी सीधे सिर पर पड़ती है तो बॉडी विटामिन डी को और अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाती है। ये स्कैल्प को साफ रखता है, इन्फेक्शन से बचाता है, बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। और एक सबसे मजेदार बात, ये बच्चों को दांत निकलते समय जो दर्द और चिड़चिड़ापन होता है उसमें भी राहत देता है। तो असल बात यह है कि ये मामला सिर्फ बालों का नहीं है। स्कैल्प की सफाई, बेहतर ब्लड सर्कुलेशन और टेम्परेचर कंट्रोल, ये सारी चीजें सीधे सीधे बच्चे के दिमाग के हेल्दी डेवलपमेंट और उसकी ओवरऑल हेल्थ से जुड़ी हुई हैं। तो अब देखिए, हमने दो अलग अलग नजरिए से इसे समझा। एक था आस्था का और दूसरा विज्ञान का। अब चलिए इन दोनों धाराओं को एक साथ लाकर देखते हैं कि ये कैसे परंपरा और तर्क का एक खूबसूरत संगम है। एक तरफ हमारे पास हैं गहरे आध्यात्मिक कारण, जैसे पिछले जन्मों के कर्मों से शुद्धि और एक नई स्पिरिचुअल शुरुआत, और दूसरी तरफ उतने ही मजबूत वैज्ञानिक कारण भी हैं,
बेहतर ब्लड सर्कुलेशन, विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन और दिमाग का हेल्दी डेवलपमेंट। देखा जाए तो दोनों ही रास्ते एक ही मंजिल तक ले जाते हैं, बच्चे का संपूर्ण कल्याण। और हाँ, मुंडन का एक और बहुत जरूरी हिस्सा होता है शिखा। सिर के ऊपर जो बालों का एक छोटा सा गुच्छा छोड़ दिया जाता है, वो सिर्फ एक निशान नहीं है। इससे डिवाइन एनर्जी और ज्ञान से जुड़ने का एक जरिया माना जाता है, हमारी आध्यात्मिक चेतना का केंद्र। तो आखिर में चूड़ा कर्म संस्कार सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत गहरा दर्शन है। ये हमें सिखाता है कि धर्म और विज्ञान, जिन्हें हम अक्सर दो अलग अलग दुनिया मान बैठते हैं, वो असल में एक ही सच तक पहुंचने के दो रास्ते हो सकते हैं। कौन सा सच? एक स्वस्थ, संतुलित और पवित्र जीवन का सच। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी परंपराएं सिर्फ रीति रिवाज नहीं है, बल्कि उनमें पीढ़ियों का संचित ज्ञान छिपा है। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो ऐसे ही और रोचक वीडियो के लिए भारत की धरोहर को अवश्य सब्सक्राइब करें।